आप सब कैसे हो। आज क्लास 8 का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 के पेपर को सॉल्व करेंगे जो मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का है, जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3z + 10 इक्वल में 7। तो 10 प्लस में तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3z इक्वल में हो जाएगा बच्चों 7 माइनस का 10, तो 3z इक्वल में हो जाएगा माइनस का 3। तो z का रिजल्ट यहाँ पे -3/3 जब कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट आएगा -1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। फर्स्ट का जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्वेश्चन गिवन है बच्चों, इफ़ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू देन मेजर ऑफ एंगल। बोलना चाह रहे बच्चों, एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, जिसमें अगर ये एंगल x है तो ये दोनों का जो जोड़ होगा वो क्या होगा, x के बराबर होता है। ये हो जाएगा x/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। और ध्यान रखें त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। जब तीनों को जोड़ देंगे x/2 प्लस x इक्वल में क्या हो जाएगा 180। जब इसको ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा x/2 का x के बराबर, x में x को ऐड करेंगे तो 2x इक्वल में 180। तो यहाँ x का जो रिजल्ट आएगा 180/2, तो इक्वल में क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल निकल के आ रहा है बच्चों 90 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में है। तो फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फर्स्ट का थर्ड पार्ट में क्वेश्चन गिवन है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 5x - 5 एंड 10x + 35 देन लार्जर एंगल। इसमें सबसे बड़ा एंगल कितना होता है बच्चों, 180 होता है। दोनों एंगल का जोड़ होगा बच्चों 180। ध्यान रखें पैरेललोग्राम का एडजेसेंट जो एंगल होता है उसका जोड़ कितना होता है 180 होता है। 10x में 5x को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 15x, और यहाँ 35 में से 5 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा बच्चों 30 आएगा। इक्वल में क्या 180, और यहाँ पे प्लस है तो क्या था माइनस, तो 15x इक्वल में हो जाएगा 180 माइनस का 30। जब माइनस करेंगे तो 15x इक्वल में हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो x का जो रिजल्ट आएगा 150/15। जब कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। और यहाँ पे बच्चों ये स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट एंगल है क्या है, लार्जेस्ट एंगल है। तो क्वेश्चन में पूछा लार्जर एंगल पूरा हुआ, तो लार्जर एंगल में इसमें क्या करेंगे, लार्जर एंगल है तो यहाँ पे लार्जर एंगल लिख कर इसमें क्या करेंगे x को रिजल्ट को क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो यहाँ 10x + 35 और x का क्या रिजल्ट रखना बच्चों 10 रखना। तो यहाँ पर 10 × 10 + का 35, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 100 आएगा, और 100 में 35 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 135। क्या आएगा बच्चों 135। अब चेक कर लेते फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट का जो करेक्ट आंसर 135 है। ऑप्शन नंबर चेक कर लेते किस ऑप्शन में 135 गिवन है। ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो गया वह क्या होगा, सी हो गया। इसमें पूछा हुआ द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, किसका 1 का। तो 1 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 1 है, 1 के जितने आगे जो नंबर हो 0 लिख देंगे। तो यहाँ 1 है और 1 के आगे जितना नंबर हो क्या करेंगे 0 कर देंगे, तो 1000 हो जाएगा। और ध्यान रखें जो फेस वैल्यू जो नंबर होता है वहीं क्या होता है फेस वैल्यू होता है। तो यहाँ पे 1 का पूछा तो 1 कर देंगे। अब दोनों को जो माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 999, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। तो फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो गया वह सी हो गया। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट में क्वेश्चन गिवन है द स्क्वायर नंबर एंड्स विथ द डिजिट 4 द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ पे किस किस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। 4 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। तो यूनिट डिजिट किस में आ रहा है 2 और 8 में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर करने पे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। और यहाँ पे पूछा हुआ क्यूब रूट्स -1000 का, तो जब -1000 का क्यूब में क्या करते हैं बच्चों 10 पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -10 और -10। तो यहाँ पे पेयर जो बन रहा क्यूब में 3 का पेयर ले तो -10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। तो फर्स्ट का जो 6 पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या है ए है, और सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या है जो डी है, थर्ड का करेक्ट आंसर क्या है सी है, और फोर्थ का जो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों सी है, और फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर क्या है वो भी सी है, और 6 का जो करेक्ट आंसर क्या है वह बी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। और 6 का जो करेक्ट आंसर क्या है -10, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। फर्स्ट का जो 7th पार्ट है उसमें क्वेश्चन गिवन है द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन
द स्क्वायर एन एंड स्क्वायर एन प्लस वन। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, पहला जो नंबर आता है उसको क्या करते हैं, डबल करेंगे। तो एन का डबल क्या होगा, 2n हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। तो फर्स्ट का जो 7th पार्ट है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो क्या बच्चों इनकरेक्ट है, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। ये क्या बच्चों करेक्ट है कि किसी के पावर 0 1 होता है, किसी के पावर 0 1 होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है फर्स्ट का 9 पार्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट आर इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ जो डबल डबल को बता रहा है वहीं क्या होगा, इक्वल लेंथ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। यहाँ डबल डंडी क्या होगा, बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। तो फर्स्ट का जो 9 पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया, बी हो गया। फर्स्ट का जो 10th पार्ट में क्वेश्चन गिवन है, द एंगल फॉर्म मिनट हैंड एंड आवर हैंड क्लॉक 6। तो जब यहाँ पे क्लॉक बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, 12 रहता है, यहाँ पे क्या रहता है 3, और यहाँ पे 6 रहता है, यहाँ पे क्या रहता है 9 रहता है। तो 6 बजे जो आवर का होगा यहाँ पे और मिनट वाली यहाँ पे होगी। तो जो एंगल बना 180 का मतलब है स्ट्रेट एंगल, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो गया, डी हो गया। क्वेश्चन बोला था सम ऑफ x - 3 इक्वल में, तो x - 3 इक्वल में 8 हो जाएगा, माइनस तो क्या प्लस हो जाएगा, 8 + 3 इक्वल में क्या 11, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। तो 12th में गिवन है द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्क्वायर रूट में ध्यान रखा 2 का पेयर बनता है, तो यहाँ पे पेयर 2 का बन जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 है। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 5 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 3, यहाँ पे बनेगा 3 और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों 2। इन दोनों सभी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 जा क्या जाएगा 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 45, 45 को 2 से मल्टीप्लाई 90 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। तो 12th पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट के लिए जो 7th पार्ट है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, और जो 8 पार्ट है उसका करेक्ट आंसर क्या बच्चों, बी है, और 9 पार्ट का जो करेक्ट आंसर वो भी क्या है, बी है, और 10 पार्ट का जो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, डी है, रिजु कोन। और 11 पार्ट का जो करेक्ट आंसर है वह 11 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। और 12th पार्ट का जो करेक्ट आंसर क्या है, 90 है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है, किसी धनात्मक संख्या के घन को, ध्यान के घन को उसी संख्या से विभाजित करने पे परिणाम 36 आता है, तो संख्या क्या करना बताना है। तो संख्या को क्या मान लेंगे बच्चों, एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि संख्या क्या है बच्चों, एक्स है, संख्या क्या है, एक्स है, इंग्लिश में बोलेंगे नंबर। तो यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे क्यूब बोला हुआ, घन का मतलब क्यूब होता है। उसके बाद बोला उसी नंबर से क्या करना, डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 36 आता है। तो यहाँ पे 3 बार एक्स है तो 1 बार एक्स कट गया, तो यहाँ पे स्क्वायर इक्वल में क्या जाएगा 36 हो जाएगा। तो संख्या को बताना है, तो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो क्या का √36 आएगा, जिसका पेयर बनेगा तो बच्चों 6 × 6 हो जाएगा। प्लस माइनस में आएगा, किस में आएगा बच्चों, जब भी ये स्क्वायर हटता तो क्या आता है, प्लस माइनस के फॉर्म में आता है। तो एक्स का जो रिजल्ट आएगा +-6 आएगा। तो एक्स का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों +- का। लेकिन क्वेश्चन में बच्चों पूछा क्या, धनात्मक संख्या बोला हुआ, क्या पूछा हुआ, धनात्मक संख्या। तो निगेटिव वाले पार्ट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो एक्स इक्वल में क्या जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। तो जो संख्या होगा बच्चों क्या हो जाएगा, वही संख्या जो होगा वह क्या होगा 6 हो जाएगा। अगर मेंशन नहीं रहता नंबर तो +-6 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि पॉजिटिव नंबर को लेना, धनात्मक संख्या को लेना है, तो जो संख्या होगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है एक रैखिक समीकरण ax + b = 0 के रूप में लिखा जाता है, जहां a और b अचर है। समीकरण 3 ब्रैकेट x - 1 इक्वल में 5 ब्रैकेट 2x + 1 को x + b के फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। क्या करना है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करके x + b के फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। ax + b इक्वल में 0 के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आ जाएगा 3x माइनस का 3, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 2 से करेंगे तो क्या होगा 10x, और +5 को 1 से करेंगे तो क्या जाएगा 5 हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, राइट की तरफ लेके आएंगे। तो जो जाता है उसका क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो 10x + 5 और प्लस है तो क्या माइनस का 3x, और ये माइनस है तो क्या +3 इक्वल में 0 हो जाएगा। तो 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7x, और 5 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 8 आ जाएगा। तो ax + b के फॉर्म में क्या आ गया बच्चों 7x + 8 क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसी को क्या फॉर्म में लिखना, तो ax + b के फॉर्म में जो कि लिख दिए। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 7x + 8 इक्वल में 0 आ गया। इसका और पार्ट में क्वेश्चन गिवन है, यदि 4x - 9/2 इक्वल में 15/2 है तो x का क्या करना, मान ज्ञात करना है, x का रिजल्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे 4x - 9/2 इक्वल में 15/2 है, तो यहाँ पे माइनस है तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 4x इक्वल में 15/2, और यहाँ माइनस है तो क्या +9/2 हो जाएगा। तो 4x इक्वल में हो जाएगा
नीचे का नंबर सेम है तो डायरेक्ट ऊपर वाले को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 15 + 9 तो यहाँ हो जाएगा 4x, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 15 में 9 को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, 24 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 12 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, तो 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो जो x का जो रिजल्ट आ गया 3 आ गया। तो जो और पार्ट का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों x इक्वल में 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है यदि 2y + 30 और 3y + 40 पूरा कोण है। पूरा कोण ध्यान रखना बच्चों, दो कोणों का जोड़ कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो y का क्या करना, मान निकालना। तो दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वल में क्या कर देंगे, 90 कर देंगे। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दोनों एंगल को ऐड कर दिया, इक्वल में क्या कर दिया बच्चों, 90, क्योंकि क्वेश्चन में बोला पूरा कोण। तो 2y में 3y को ऐड करेंगे तो क्या होगा 5y, और 40 में 30 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 70, इक्वल में हो जाएगा बच्चों 90, और प्लस तो क्या होगा माइनस। तो 5y इक्वल में हो जाएगा 90 - 70, तो 5y इक्वल में हो जाएगा बच्चों 20। तो यहाँ से y का रिजल्ट निकालेंगे तो y इक्वल में हो जाएगा 20/5। तो y का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 4 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है 3 अलग अलग, ध्यान रखिए 3 अलग अलग अंकों वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। ध्यान रखो 3 अलग अलग नंबर लेना है, तो 3 अलग नंबर होगा क्या होगा, 2 नंबर सेम होगा। उन पांचों नंबर का क्या निकालना बच्चों, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। तो जो संख्या हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, 9 9 8 7, 999 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसमें बोला 3 अलग अलग नंबर, 3 अलग अलग नंबर हो गया। अब बाकी जो 2 नंबर होगा क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर को लेंगे। अब इन दोनों नंबर का तो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस क्या करेंगे, निकालेंगे, वहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बच्चों नंबर जो सेलेक्ट होगा क्या क्या होगा, 3 अलग अलग नंबर लेना। तो यहाँ पर 1 नंबर हो गया, फिर 2 नंबर और 3 नंबर। तो सबसे बड़ी संख्या जब इसमें लिखेंगे बच्चों, सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 99987। 3 डिजिट क्या हो गया, अलग अलग हो गया, 987। सबसे जब छोटी संख्या निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या इसको क्या उल्टा कर देंगे, छोटी संख्या। तो नंबर हो जाएगा बच्चों 78999। अब इन दोनों का क्या करना, अंतर निकाल, अंतर का मतलब डिफरेंस होता है। तो यहाँ डिफरेंस निकालेंगे, वहीं क्या होगा आंसर 99987, यहाँ हो जाएगा 78999। अब दोनों क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 7 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 7 में से 9 को माइनस नहीं करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 8 में से 9 माइनस नहीं होता, यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो 9, 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या 0, और 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2। तो जो अंतर आ गया बच्चों 209888। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा 20988। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है, सरल कीजिए 96 × 96 - 4 × 4 / 92 का रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चों 96 कितना बार, 2 बार लिख सकते हैं, 96 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 92। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a² - b²। a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b और a - b। एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार क्या कर देंगे बच्चों, माइनस में लिख देंगे। एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। डिवाइडेड बाई क्या है 92। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 96 में 4 को ऐड करेंगे तो 100, और 96 में से 4 को माइनस करेंगे तो 92/92। तो 92 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आ गया बच्चों 100। तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 100 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है, जांच कीजिए कि 256 एक पूर्ण घन है या नहीं है। तो जब भी घन के बारे में बोलेगा तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 का पेयर बन गया तो बोलेंगे क्या, घनमूल है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट्स। तो क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे 256 का। तो 256 को 2 से कटिंग करेंगे तो 128 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 64। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 32। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 का पेयर बन गया बच्चों, यहाँ पे भी 3 का क्या होगा, पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पे पेयर नहीं बना। तो लिखेंगे बच्चों नो, आंसर हो जाएगा नहीं 256 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि लास्ट का बच्चों जो यहाँ पे पेयर नहीं बना। 2 बार तो पेयर बन गया, लेकिन लास्ट का नंबर क्या होगा, 3 का पेयर बनना चाहिए। तो इसमें 3 का पेयर एक बार बन गया, एक बार यहाँ पे कम पड़ गया, इसीलिए लिखे 256 क्या पूर्ण घन
नहीं है, क्योंकि 3 3 का जोड़ा इसमें नहीं बना है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट पेपर को देख ले। अब बच्चों स्टार्ट करेंगे खंड ग, जो कि इंग्लिश में सेक्शन सी बोलेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। इक्वेशन गिवन है 5x + 7/2 इक्वल में 3/2x - 14। यहाँ पे क्या करना बच्चों, x का रिजल्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, x को x की तरफ लेंगे, -14 है, माइनस है तो इधर का प्लस हो गया, 5x प्लस है तो उधर का माइनस हो जाएगा, 7/2 माइनस है तो क्या यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 3/2x, प्लस है तो क्या माइनस का 5x। यहाँ नीचे कुछ नंबर नहीं तो 1 लगाएंगे, यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं तो 1 लगाएंगे, 2 और 1 कैल्शियम क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 7 + 14, 2 के टेबल में 2 कितने नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे, 1 के टेबल में 2 2 नंबर पे आएगा। यहाँ पे बचेगा 3x और माइनस का 5x, 2 के टेबल में 2 1 नंबर पे आएगा और 1 के टेबल में 2 नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे बचेगा 7 + 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/2 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 3x माइनस का 10x/2 हो जाएगा। 2 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 28 में 7 को अगर ऐड करेंगे तो 35 आएगा, माइनस करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 7x। तो यहाँ से x का जब रिजल्ट निकालेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 35 माइनस का 7, जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस का 5। तो x का जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों माइनस का 5। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा माइनस का 5। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, एक भुजा दूसरी भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो समांतर भुजाओं की आसन भुजाओं की लंबाई क्या होगा। समांतर चतुर्भुज का ध्यान रखें बच्चों, आमने सामने का जो साइड होता है क्या होता है, बराबर होता है। आमने सामने का साइड क्या होता है, बराबर होता है, या अपोजिट साइड क्या होता है, बराबर होता है। एक भुजा दूसरे भुजा से कितना अधिक है, 10 अधिक। अगर ये x है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10 अधिक है तो x प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और अपोजिट साइड बराबर होता है, अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और x + 10 होता है ये भी क्या हो जाएगा x + 10 हो जाएगा। क्या होता है बच्चों, सभी साइड का जोड़ दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है 180। तो परिमाप यहाँ पे लिखेंगे, परिमाप का जो फॉर्मूला ध्यान रखना, आउट ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो परिमाप का जो फॉर्मूला हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का, जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलेंगे, तो 2 × L + B होता है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 180, तो 2, और यहाँ पे लंबाई कितना बच्चों x + 10 है, और चौड़ाई गिवन है बच्चों क्या है x है। तो यहाँ पे 180 इक्वल में हो जाएगा 2 ब्रैकेट, दोनों को ऐड करेंगे तो x कितना बार बच्चों 2 बार है, तो यहाँ पे 2x प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में तो क्या उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 180 अपॉन का जगह 2 इक्वल में 2x + 10। तो यहाँ पे कैंसिल होकर 90 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 प्लस है तो क्या माइनस, तो 90 - 10 इक्वल में हो जाएगा 2x। 90 में से 10 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 80 इक्वल में हो जाएगा 2x। यहाँ से x का जो रिजल्ट आएगा 80 अपॉन क्या 2 इक्वल में हो जाएगा 40। तो पहला जो AB जो साइड है, AB भुजा की जो लंबाई हो जाएगी, भुजा की लंबाई AB कितना बच्चों x + 10 है, क्या है x + 10 है, तो यहाँ लिखेंगे x + 10, और यहाँ पे क्या करेंगे x के जगह पे क्या करेंगे 40 + 10 रखेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा 50 आ जाएगा। 40 में 10 को ऐड करेंगे तो 50 किस में दिया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। दूसरा जो साइड है बच्चों BC, भुजा की जो लंबाई हो जाएगी x के बराबर, भुजा की लंबाई x है, तो x कितना निकाले बच्चों, x जो निकल के आया 40 आया, तो यहाँ पर जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो पहला जो बच्चों AB का जो आ गया 50 सेंटीमीटर, और BC का जो साइड आ गया 40 सेंटीमीटर। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों लिखा है, बार बार घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो ध्यान रखें बच्चों, जब भी बार बार घटाने की विधि से बोलता है तो क्या करें, ऑड नंबर को क्या करते बार बार माइनस करते। कब तक माइनस करते, जब तक कि 0 ना आ जाए। यहाँ बच्चों बार बार घटाने की विधि है, बार बार घटाने की विधि।
में ध्यान रखो ऑड नंबर माइनस करता है। 169 में ऑड नंबर ध्यान रखने, जो विषम संख्या होता है 135, तो पहले 1 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 168, फिर 168 ऑड नंबर जिसको बोलते हैं विषम संख्या, 1 के बाद क्या आता है 3 आता है, 3 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 165 आएगा। फिर 165 में बच्चों 5 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 160। कब तक माइनस करेंगे बच्चों, जब तक कि 0 ना जाए। कब तक माइनस करेंगे, जैसे 160 में 5 के बाद क्या आएगा 7 आएगा, तो 160 में से 7 को जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 153। फिर 153 में 7 के बाद कौन सा नंबर आता है बच्चों, ऑड नंबर 9 आता है, तो 9 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 144। ध्यान रखें कब तक माइनस करना है, जब तक कि 0 ना आ जाए। यहाँ पे 0 जब तक नहीं आएगा तब तक करेंगे। तो ध्यान रखो जो कितने नंबर पर, जितने नंबर पर आएगा वहीं क्या होगा आंसर आएगा। जब इस तरीके से करेंगे तो लास्ट का जो नंबर 0 आएगा बच्चों, ध्यान रखें 13 नंबर पर आएगा। कितने नंबर पर आएगा, 13 नंबर पर, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 13 आ जाएगा। ध्यान रखें बार बार घटाने की विधि से ऑड नंबर को माइनस करते हैं। अब 9 के बाद क्या 11, फिर 13, फिर 15 हो जाएगा। माइनस करते करते जब तक कि 0 ना आ जाए तब तक करते रहेंगे। उसके बाद नंबर स्टेप को काउंट करेंगे तो स्टेप क्या आएगा बच्चों 13 नंबर। जितने स्टेप पे खत्म हो जाएगा वहीं क्या होगा इसका आंसर होगा। 13 नंबर पे क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसके और पार्ट में बच्चों बोला हुआ है बार बार घटाने की विधि से जाँच कीजिए कि 140 एक पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो ध्यान रखें बच्चों जब करेंगे तो कभी 0 नहीं आएगा, लास्ट में 0 नहीं आएगा। जैसे 140 को फिर से 1 माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 139 में से फिर से 3 को माइनस करेंगे, करते करते इसमें 0 नहीं आएगा तो लास्ट में लिख देंगे बच्चों पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग वही होता है जो लास्ट में क्या होता है 0 आ जाता है। इसमें 0 नहीं आएगा तो बोल देंगे कि क्या पूर्ण वर्ग नहीं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों सेक्शन डी को स्टार्ट करेंगे, जिसको हिंदी में लिखा हुआ खंड ख। खंड ख का जो पहला क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है, जो कितने नंबर का 5 नंबर का है। तो खंड ख स्टार्ट करें, जो क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों 11 है, जो कि हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स है बच्चों 5 मार्क्स का है। इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर को क्या करना है जांच करना है। क्वेश्चन गिवन है x/2 -1/4 ब्रैकेट x -1/3 इक्वल में 1/x ब्रैकेट x +1 + 1/12 है। इसमें क्या करना बच्चों निकाल कर क्या करना है, इसको जाँच भी करना है, रिजल्ट को क्या करना है जाँच भी करना है। इस 4 को क्या करेंगे बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से 6 को क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। x/2 जब अंदर मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर को ऊपर से नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो x को 1 से करेंगे तो क्या आएगा x/4 आएगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है प्लस आएगा। 1 को जब 1 से करेंगे तो 1, और 4 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो यहाँ पर जो x/6 और 1/6 + 1 क्या जाएगा 12 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, 2, 4, 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसी तरीके से बच्चों यहाँ जो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। फिर ऊपर वाले नंबर को लिख लेंगे, x है माइनस का x प्लस का 1। 2 के टेबल में 12 कितने नंबर पे आता है बच्चों 6 नंबर पे आता है। उसी तरीके से 4 के टेबल में 12 3 नंबर पे आता है, 12 के टेबल में 12 1 नंबर पे आता है। उसी तरीके से यहाँ लिखेंगे x है प्लस का 1 है प्लस का 1 है। 6 के टेबल में 12 2 नंबर पे आता है, 6 के टेबल में 12 2 नंबर पे आता है, 12 के टेबल में 12 1 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस का 3x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई का 12 इक्वल में हो जाएगा बच्चों 2x + 2 + 1/12 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा नीचे का नंबर सेम है तो क्या कैंसिल हो जाएगा। 6x में से 3x को माइनस करेंगे तो रिजल्ट का जाएगा 3x प्लस का 1, और यहाँ पे 2x और 2 में 1 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब इसको बाद क्या करेंगे x को x की तरफ लेके आएंगे, नंबर को नंबर की तरफ हो जाएगा। तो 3x माइनस का 2x इक्वल में हो जाएगा 3 माइनस का 1। तो 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो x का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको जाँच करेंगे, क्या करेंगे बच्चों वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में क्या करेंगे जहाँ जहाँ x वहाँ पे क्या करेंगे 2 को रख देंगे। तो जहाँ जहाँ x वहाँ पे क्या करेंगे 2 रख देंगे, दोनों तरफ बराबर आ देना चाहिए। तो यहाँ पे जहाँ x वहाँ पे क्या पुट कर दिए 2, तो 1/4 और 2 माइनस का 1/3। इधर भी 1/6 और x को क्या पुट करना बच्चों 2 पुट करना है, 1 + 1/12। और ध्यान रखिए जब सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ का रिजल्ट क्या चाहिए सेम है। 2 क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस अंदर का जब एलसीएम से सॉल्व करेंगे 1/4 तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस का 1। 1 के टेबल में 3 नंबर पे आएगा, 3 के टेबल में 1 नंबर पे आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा जो 1/6, 2 में 1 ऐड को क्या आएगा 3 आएगा प्लस 1/12 हो जाएगा। तो यहाँ 1 माइनस 1/4, 3 2 जा क्या जाएगा 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 5/क्या जाएगा 3
इक्वल में यहाँ कैंसिल हो जाएगा 2 नंबर पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/12 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा 1 - 5 1 जा 5 अपॉन क्या जाएगा 12, और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे 12 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 1 + 1 2 के टेबल में 12 कितने नंबर पे आएगा बच्चों 6 नंबर पे, और 12 के टेबल में 12 1 नंबर पे आएगा। अब यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे 1 और 12 का एलसीएम क्या आएगा 12, तो यहाँ पे 1 - 5 1 के टेबल में 12 12 नंबर पे आएगा, और 12 के टेबल में 12 1 नंबर पे आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 1 अपॉन 12। तो यहाँ 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों जब माइनस करेंगे 12, 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7/12 हो जाएगा, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7/12 हो जाए। दोनों तरफ क्या हो गया बराबर हो गया, यही क्या करना था बच्चों वेरीफाई करना था। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों गिवन है एक वर्ग के सभी गुण को लिखिए। जितने सारे स्क्वायर के जो प्रॉपर्टीज है सभी प्रॉपर्टीज को क्या करना लिखना है। तो जो ये स्क्वायर होता है बच्चों वर्ग, तो ध्यान रखें वर्ग में जो चारों साइड का होता है बराबर होता है, वर्ग का जो चारों साइड का होता है बराबर होता है, तो यहाँ लिख देंगे ABCD। तो ध्यान रखें बच्चों जो चारों साइड बराबर होगा तो AB इक्वल में BC इक्वल में CD इक्वल में क्या जगह D हो जाएगा। पहला प्रॉपर्टी ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद इसका जो विकर्ण होता है वो विकर्ण क्या होता है आपस में बराबर होता है। विकर्ण जो होता है बच्चों विकर्ण अपोजिट कौन को बोलते हैं अपोजिट कॉर्नर को विकर्ण AC हो जाएगा, और BD क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जब बराबर होता है और साथ साथ जितने सारे एंगल बच्चों सभी एंगल क्या होता है आपस में बराबर होता है, सभी एंगल क्या होता है आपस में बराबर होता है। एंगल A इक्वल में एंगल B इक्वल में एंगल C और एंगल D क्या होता है बराबर होता है। कितने के बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। यही क्या होता है बच्चों स्क्वायर का प्रॉपर्टीज है, यही प्रॉपर्टीज को पूछा हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का और पार्ट को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ PQRS एक समचतुर्भुज है, PQRS के कोई 3 गुण को क्या करना है लिखना है, और साथ साथ बोला हुआ PQRS विकर्ण O पे मिलता है जो OP इक्वल में 4 है OQ इक्वल में 3 है, तो बताना PR + SQ का रिजल्ट क्या होगा। तो ध्यान रखो जो रोम्बस का भी चारों साइड का होता है बराबर होता है, लिखेंगे AB इक्वल में BC इक्वल में CD इक्वल में D है। ध्यान रखना कि इसका जो विकर्ण होता है विकर्ण क्या होता है बराबर नहीं होता। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला प्रॉपर्टी जो है चारों साइड इसमें बराबर होता है, दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है बच्चों विकर्ण बराबर नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे AC नॉट इक्वल में क्या होता है BD हो जाएगा। तीसरा लिखेंगे बच्चों जो विकर्ण का जो प्रॉपर्टीज होता है जो विकर्ण जहाँ पे कट करता है कितने पे कट करता है 90 डिग्री पे कट करता है। तो यहाँ पे एंगल 1 2 3 और 4 कर देते हैं, तो चारों एंगल क्या होगा आपस में बराबर होगा। ध्यान रखें बच्चों जो विकर्ण होता है परस्पर 90 डिग्री पे क्या करता है विभाजित करता है। तो एंगल 1 इक्वल में एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों 4 90 डिग्री के बराबर होगा। ध्यान रखें बच्चों जो रोम्बस का विकर्ण आपस में जो कट करता है कितने पे कट करता है 90 डिग्री पे कट करता है। 3 प्रॉपर्टीज लिख दिए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बच्चों ABBC को काट देना पड़ेंगे। क्वेश्चन में मेंशन है PQRS, तो PQ इक्वल में QR इक्वल में SR इक्वल में क्या PS बराबर होगा, क्योंकि ध्यान रखा क्वेश्चन में मेंशन कर रखा बच्चों PQRS, इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा PQRS। आप लोग क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। बाई मिस्टेक से बच्चों यहाँ पे ABCD लिखा गया था जो कि क्या गलत था। इसके और पार्ट में बच्चों गिवन है O से P का जो लेंथ गिवन है 4। ध्यान रखें समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है बच्चों आपस में क्या होता है बराबर होता है। जितना ऊपर का लेंथ होगा उतना ही क्या होगा नीचे का होगा, जितना ऊपर का उतना ही नीचे का होगा। अगर ये 3 है तो क्या हो जाएगा 3 ऊपर 4 है तो ऊपर का जब 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे PR का जो लेंथ निकल के आ गया बच्चों PR 4 + 4 का 8 हो जाएगा। क्या बच्चों 8 हो गया। उसी तरीके से जो SQ का जो रिजल्ट आ गया 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया। और क्वेश्चन जो मेंशन है बच्चों किस में सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। और पूछा क्या बच्चों PR + SQ पूछा हुआ। क्या पूछा हुआ PR + SQ। तो PR का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर और SQ का रिजल्ट क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 14 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है एक घनाकार बॉक्स का आयतन 13.824 है घन मीटर है, तो बॉक्स के प्रत्येक भुजा का लंबाई ज्ञात करना है। बच्चों घनाकार बॉक्स का आयतन गिवन है 13.824। जब इसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो पॉइंट को क्या करें भूल जाएंगे। 313824 2 से कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से कटिंग 6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1 बचेगा तो 18 का आधा कितना 9 और यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा बच्चों 2। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 नंबर पे, फिर 2 4 जा 8 2 5 जा 10 और बचेगा 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा
2 8, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो रिजल्ट आएगा 8, फिर 6 और 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 8 का आधा कितना हो जाएगा 4 3 2, फिर 2 से करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 2 1 6, फिर 2 से करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 108, फिर 2 से करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 54, फिर 2 से करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा बच्चों 27, फिर 2 से रिजल्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो क्या बच्चों 3 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। अब क्या करें इस नंबर को पेयर बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखो जो 3 3 का पेयर बनाएंगे। कितना का बनाएंगे 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों 2 का एक बार पेयर बन गया, फिर 2 का एक बार पेयर बन गया, फिर 2 का एक बार पेयर बन, 3 का एक बार पेयर बन गया। तो यहाँ पे 2 का कितना बार 3 का पेयर बना बच्चों 3 बार, कितना बार 3 बार, एक बार 2 बार 3 बार, और 3 का बना बच्चों एक बार। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जगह 24 हो जाएगा 24। तो यहाँ पे घन में लिखेंगे बच्चों 13.824, जब यहाँ पे 3 कर देंगे क्योंकि क्या घनमूल है। तो यहाँ पे बच्चों पेयर जो बन रहा है 2.4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या पॉइंट में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.4 इंटू 2.4 इंटू 2.4। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों 2.4 मीटर। तो बॉक्स का जो भुजा का जो लंबाई आ गया बच्चों 2.4 मीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे घनाकार बॉक्स की भुजा की लंबाई, क्या लिखेंगे बच्चों भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा बच्चों 2.4 मीटर। अगर बच्चों समझने में किसी भी प्रकार को आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सारा बच्चों उस मार्क्स को क्या करें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों सेक्शन ई, जिसको कि प्रश्न 14 से 16 आधारित क्या अध्ययन आधारित है, जिसपे प्रत्येक क्या 4 अंक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन बच्चों एक टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर पे कितना अंक मिलता है 5 अंक मिलता है, और गलत अंक पे -3 का होता है, डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है। किसी भी प्रश्न को उत्तर नहीं देने पे कोई भी अंक नहीं मिलता। दक्ष ने कितना अंक प्राप्त किया बच्चों 16 अंक प्राप्त किया, जबकि रिया ने कितना प्राप्त किया -8 प्राप्त किया, और मान्या ने कितना प्राप्त किया मान्या ने प्राप्त किया 10 अंक। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न को क्या करना उत्तर देना है। लिखा क्वेश्चन में दक्ष रिया और मान्या द्वारा प्राप्त अंकों का कुल योगफल कितना हो गया। तो ध्यान रखो दक्ष कितना अंक प्राप्त किया 16, जबकि रिया ने -8 और मान्या ने प्लस का 10। तो 16 में 10 को जब ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 26 आएगा। 26 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 18 आएगा। क्या आएगा 18 आएगा। तो यहाँ पे तीनों द्वारा जो कुल प्राप्त अंक होगा बच्चों 18 आ गया। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा 18 हो गया। उन सभी द्वारा प्राप्त अंकों का गुणनफल को ज्ञात करना। तो तीनों को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जाएगा 16 माइनस का 8 और प्लस का 10। तब 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 128 इंटू का 10, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट -1200 का 80 हो जाएगा। तीनों को जो अंक जो प्राप्त हो गया आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा 1280 आ जाएगा। यदि दक्ष ने 5 सही उत्तर मिलते हैं और उसके द्वारा गलत तरीके से हल किए गए प्रश्नों की संख्या को बताइए। इसमें बोलना चाहिए दक्ष को जो अंक मिला बच्चों कितना अंक मिला। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों प्रत्येक सही पे क्या 5 मिलता है। 5 सही के तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। गलत कितना बच्चों गलत का संख्या निकालना है। तो गलत को 1 से 1 गलत होने पे -3 और दक्ष को कितने अंक प्राप्त हुए बच्चों 16 प्राप्त। 16 को क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे। 5 को 5 से करेंगे तो क्या होगा 25। तो यहाँ पे 25 माइनस का 3x इक्वल में 16 हो जाएगा और 25 इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा माइनस का 3x इक्वल में 16 माइनस का 25। तो -3x इक्वल में माइनस का 9 माइनस में क्या कैंसिल x का इक्वल में हो जाएगा बच्चों 9/3। तो गलत जो प्रश्न का जो संख्या होगा बच्चों 3 हो गया। 3 क्या होगा प्रश्न को गलत किया था। इसके और पार्ट में जो क्वेश्चन गिवन है रिया ने 6 प्रश्न को सही किया है, सही तरीके से हल किया है, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रश्न को गलत किया है। तो जो रिया को कितना अंक मिला बच्चों -8 अंक मिला क्वेश्चन में मेंशन है। और रिया ने कितने प्रश्न को सही किया तो 6 प्रश्न को सही किया। एक प्रश्न को सही करने पे कितने अंक उसको मिलते हैं 5 अंक मिलते हैं। और यहाँ पे बताना है 6 गलत, यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों 6 उसने गलत किया। तो सही नहीं किया तो सही का संख्या क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। और 1 सही करने पे कितने अंक मिलते हैं उसको 5 अंक मिलते हैं। उसने गलत कितना किया बच्चों 6 गलत किया है।
एक गलत करने पे कितने अंक उसको कटते हैं, तो 3 कटते हैं। यहाँ पे 3 कर देंगे। ओवरऑल जो उसको मार्क्स मिले बच्चों कितने मिले, माइनस का 8 मिला। तो यहाँ 5x इक्वल में जब मल्टीप्लाई करें तो 18 इक्वल में हो जाएगा बच्चों माइनस का 8, माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -8 प्लस का 18, तो 5x इक्वल में हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। और यहाँ से x इक्वल में 10/5। तो उसने कितना सही किया था बच्चों, 2 प्रश्न को सही किया है। रिया ने कितने प्रश्न को सही किया, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 2 प्रश्न को सही किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो बच्चों, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे दक्ष ने कितने क्वेश्चन को गलत किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3 क्वेश्चन को दक्ष ने क्या किया, गलत किया। क्वेश्चन गणित प्रयोगशाला गतिविधि के दौरान प्रत्येक छात्र को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने और चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार के गुणों को सत्यापित करने के लिए 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लंबाई के 4 स्ट्रोक दिए गए हैं। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। इन स्ट्रोक का उपयोग करके कितने प्रकार के चतुर्भुज को बनाया जा सकते हैं बच्चों, तो ध्यान रखें 2 तरह का चतुर्भुज बनाया जा सकता है। कितने प्रकार का, 2 तरह का चतुर्भुज बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन सभी बने प्रकार के चतुर्भुज का नाम बताइए। अपोजिट साइड क्या बच्चों, बराबर है। इसमें 2 साइड क्या है, बराबर है। तो ध्यान रखें 2 साइड किस में बराबर होता है, तो ध्यान रखना बच्चों समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं। दूसरा इसमें बन सकता है बच्चों क्या, आयत बन सकता है। क्या बन सकता है, आयत बन सकता है, जिसमें 2 साइड क्या होता है, बराबर होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। तीसरे में बच्चों फिगर गिवन है और इस फिगर में बोला कि AD इक्वल में क्या है, BC है, एंगल A इक्वल में C है, एंगल B इक्वल में एंगल D है, और एंगल जो B है A से क्या है, बड़ा। तो ABCD क्या बनेगा बच्चों, समांतर चतुर्भुज बनेगा। ABCD इस केस में क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है, एक दादा अपने पोती को उसके काम के लिए इनाम देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने पोती से अपने इनाम के नाम बताते हुए कहा। पोती ने अपने दादाजी को धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि वह 1 महीने तक हर दिन केवल कुछ सिक्के ही मांगेंगी। पहले दिन 1 सिक्का, दूसरे दिन 3 सिक्का और तीसरे दिन 5 सिक्का, इसी प्रकार सिक्का क्या करेंगे, मांगेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों। पहले ध्यान रखना, पहले दिन 1 सिक्का मांगता है, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन क्या 5, इसी तरीके से आगे क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें ध्यान रखो ऑड नंबर बढ़ रहा है, 1 3 5, 5 का 7, 7 का 9, 9 का 11, इसी तरीके के नंबर आगे क्या होगा, बढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। पहले सप्ताह में पोती को कितने सिक्के मिलेंगे, तो ध्यान रखो 7 दिन होता है। पहले में 1 मिल रहा है, दूसरे में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 11 के बाद क्या आएगा, 13। जब इन सभी को ऐड करेंगे तो ध्यान 7 नंबर, तो 7 का सीधे स्क्वायर कर देंगे। ऑड नंबर का जोड़ ध्यान रखो, जितना नंबर आता है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर दे। सप्ताह में कितना होता है, 7 होता है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 49। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 49 हो जाएगा। इसका दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है, यदि महीना दिसंबर 2020 में हो तो पोती को कितने सिक्के मिलेंगे। तो ध्यान रखो जो दिसंबर में जो टोटल जो दिन होंगे कितना होगा, 31 होगा। तो 31 का डायरेक्ट क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। जितना यहाँ पे नंबर निकलता है बच्चों, सप्ताह में 7 है तो 7 का डायरेक्ट स्क्वायर कर देते। उसी तरीके से बच्चों 2020 के जो दिसंबर होंगे उसमें दिसंबर में कितने दिन होंगे, 31। तो 31 का जब स्क्वायर करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, तो 31 का जब स्क्वायर करेंगे 31 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 961 उसके सिक्के मिलेंगे उसको, क्या, पोती को। लिखा यदि पोती को 900 रुपये अगर मिलता है तो महीने में कितने दिन होंगे। तो 900 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 30 का स्क्वायर होता है। तो महीना में जो दिन होगा कितना होगा, 30 दिन होगा। कितना होगा बच्चों, 30 दिन होगा। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अगर महीना फरवरी 2020 का तो पोती को कितने सिक्के मिलेंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, फरवरी जो 2020 का लीप ईयर है तो इसमें 29 दिन होगा। कितना दिन होगा, लीप ईयर है। लीप ईयर का पहचान लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट जाता है वह क्या होता है बच्चों, लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर में 29 दिन होंगे। तो 29 को स्क्वायर जब करेंगे 29 का, तो जो स्क्वायर करने का जो रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या करो, जो 29 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 841 सिक्के मिलेंगे। उसके पोती को कितने सिक्के मिलेंगे, 841 सिक्के मिलेंगे। इसी के साथ बच्चों वीडियो खत्म हो गया। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।